श्री राधा चरित्रामृतम के अगले अध्याय चिन्मय श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करते हैं। किसकी वाणी में सामर्थ्य है जो इस प्रेम भूमि की महिमा गा सके। धन्य है ये भूमि जहाँ भक्ति नाचती है। भाव की भूमि अन्य भी है, पर वृंदावन की बात ही अलग है। अन्य भाव भूमि में भक्ति वास करती है, पर हे वज्रनाभ, इस वृंदावन में भक्ति वास नहीं करती, नाचती है, उन्मुक्त भाव से नृत्य करती है। ये दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम है। इस धाम को अपनी प्रिय श्री राधा रानी के लिए इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने उतारा है। यहाँ की भूमि चिन्मय है, यहाँ के अणु परमाणु सब चिन्मय है। महर्षि सांडिल्य आज श्री धाम वृंदावन की महिमा गा रहे थे और बड़े भाव में गा रहे थे। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार भक्ति के तत्व है। पर हे वज्रनाभ, इन चारों में से एक का भी आश्रय जीव ले ले तो उसका कल्याण है। नाम का जाप करे, निरंतर नाम का जाप करता रहे, या अपने इष्ट के रूप का चिंतन करे। ये भी नहीं तो अपने इष्ट की लीलाओं का गान करते हुए तन्मय हो जाए। ये भी नहीं तो धामवास करे। धामवास करने मात्र से धामी हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। हे वज्रनाभ, जैसे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही धाम और धामी में भी कोई भेद नहीं है। ये श्री धाम वृंदावन तो प्रेम की पवित्र भूमि है। मुक्ति भी अपने आप को मुक्त करने के लिए यहाँ लौटती रहती है। ब्रह्म स्वयं इस श्री धाम वृंदावन की शोभा को देखकर मुग्ध होता रहता है, क्योंकि यह स्थल उनकी आराधिका की विहार स्थली है। मैं बारंबार तुमसे कहता रहा हूँ, श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है और उनकी जो आत्मा है वो श्री राधा है। इसलिए तो वेदों ने ब्रह्म को आत्मा राम कहा है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है और ब्रह्म की आत्मा ने ही आकार लेकर श्री राधा का रूप धारण किया है। जब कृष्ण रूपी ब्रह्म राधा के रूप में परिणित होकर विहार करने की इच्छा को प्रकट करता है, तो विहार कहाँ हो हे वज्रनाभ। तब स्वयं ब्रह्म ही श्री धाम वृंदावन के रूप में प्रकट होता है। ये सब ब्रह्म का विलास है, ब्रह्म का रास है। इस रहस्य को समझो हे वज्रनाभ। वृंदावन में यमुना है, वो भी ब्रह्म ही है। स्वयं कृष्ण ही जल के रूप में बह रहा है यमुना बनकर। गिरिराज गोवर्धन कृष्ण है, हाँ, गोपियाँ कृष्ण है, सब कुछ यहाँ कृष्ण ही है। पर वही कृष्ण अपने आप से मिलने के लिए जब बेचैन हो उठता है, तब राधा प्रकट होती है, सखियाँ प्रकट होती है, यमुना प्रकट होती है, श्री धाम वृंदावन प्रकट होता है। गोवर्धन गिरिराज स्वयं शालिग्राम है और ये सब वृक्ष वनस्पति गंडकी है। गंडकी ही स्वयं वृक्ष और लता बनकर अपने प्रिय शालिग्राम की सेवा में उपस्थित हुई है। यहाँ के कण कण में ब्रह्म है। ऐसा है दिव्य श्री धाम वृंदावन। ये बरसाने के पास है और बरसाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वृंदावन में गोवर्धन, यमुना, नंदगांव ये सब बरसाने के भाग हैं। हे वज्रनाभ, मात्र एक रात्रि भी इस श्री धाम वृंदावन में कोई वास करे तो उसे अलादिनी श्री राधा रानी अपना लेती है। इतना कहकर श्री राधा चरित्र को महर्षि सांडिल्य गति देने लगे थे। आहा, संपूर्ण वृंदावन कितनी हरितिमा लिए हुए है। यहाँ असंख्य मोर है, अनेक रंग बिरंगे पक्षियों का एक अलग ही समूह है। देखो वृषभान जी, वो गिरिराज पर्वत, उसमें से झरने बह रहे हैं। यमुना थी तो गोकुल में भी, पर यहाँ की यमुना कुछ अलग ही छटा लिए हुए है। यहाँ के वृक्ष कितने घने और दिव्य है। फलों से इन वृक्षों की कितनी शोभा हो रही है और फलों के भार से ये झुक भी गए हैं। हिरण और हिरनियाँ आपस में कितने स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। कंधे पर हाथ रखा वृषभान जी ने अपने मित्र ब्रजपति नंद के। वो देखिए, उस पर्वत को आप देख रहे हैं। हे मित्र ब्रजपति, उस शैल का नाम है नंदीश्वर शैल। कहते हैं कि भगवान आशुतोष यहाँ आकर निवास करने लगे थे।
यहाँ क्यों आए होंगे महादेव? नंद ने वृषभान को पूछा। अब ये बात तो गुरुदेव ही बताएंगे। हे वज्रनाभ, मैं उस समय दोनों महान व्यक्तियों की चर्चा सुनने का लोभ त्याग न सका, इसलिए उनके पास चला गया था। संध्या का समय हो रहा है। सकट को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाकर उसी में रहने की व्यवस्था बना ली थी समस्त गोकुल वासियों ने। भूख लगी थी सभी को, तो भोजन सबने मिलकर बनाया और सब भोजन ग्रहण कर लिए थे। बालक दूर खेल रहे थे। क्या कह रहे थे आप वृषभान जी? मैंने पूछा। गुरुदेव, मैं ये कह रहा था कि इस पर्वत को नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। अब हमने तो आप जैसे ऋषि मुनियों के मुख से ही सुना है, और ये भी सुना है कि अभी भी यहीं निवास करते हैं भगवान शंकर। हे वज्रनाभ, मैंने उस पर्वत को ध्यान से देखा तो मुझे साक्षात श्री भूत भावन महादेव ध्यानस्थ दिखाई दिए। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो मेरे साथ भोले भाले नंद और वृषभान ने भी हाथ जोड़ लिए थे। आप 1-2 दिन यहाँ रहिए वृंदावन में, पर आवास, निवास, महल आप सबका उस पर्वत पर रहे तो कैसा रहेगा? वृषभान जी ने इतना ही कहा था कि मैं तो प्रसन्न हो गया। हे बृजपति नंद, इस स्थान से उत्तम रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। जहाँ हम अभी हैं वृंदावन में, इसे गोचर भूमि और वन ही रहने दिया जाए। यहाँ गौचारण करने के लिए ग्वाले आए, यहाँ की हरितिमा का आनंद ले, इस श्रीधाम का दर्शन करें, पर आवास गोकुल वासियों का हम सबका हे बृजपति नंदीश्वर पर्वत ही रखा जाए। मेरी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए वृषभान जी और बृजपति। कुछ देर बाद वृषभान जी ने आज्ञा मांगी बरसाने जाने की, और 2-3 दिन में नंदीश्वर पर्वत में ही सब लोग रहेंगे, ये निश्चित हुआ था। मैं प्रणाम करता हूँ महर्षि। मैं ध्यान मग्न था श्रीधाम वृंदावन की भूमि में। रात्रि की वेला थी, तभी मेरे सामने एक ज्योतिर्देह वाले दिव्य पुरुष प्रकट हुए। आप कौन हैं? आप तो कोई देव पुरुष लग रहे हैं। मैंने प्रश्न किया उन देव पुरुष से। हाँ महर्षि सांडिल्य, आपने ठीक पहचाना। मैं देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा हूँ, अपना परिचय दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे सामने देव शिल्पी विश्वकर्मा खड़े थे। कहिए कैसे आना हुआ? मैं बात को ज़्यादा बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। मुझे तो ध्यान में ही इतना रस आ रहा था कि विश्वकर्मा मुझे विघन लग रहे थे। एक प्रार्थना करने आया हूँ महर्षि। वो प्रार्थना की मुद्रा में ही थे। हाँ शीघ्र कहो विश्वकर्मा, मुझे झुंझलाहट हो रही थी। बस एक प्रार्थना है कि इस वृंदावन में और जहाँ नंद नंदन अपना आवास बनाएंगे नंदीश्वर पर्वत में, मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। मैं दिव्य महल और समस्त गोकुल वासियों के लिए भवन बना देना चाहता हूँ। आप आज्ञा करें। विश्वकर्मा की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। उन्होंने मुझसे पूछा भी, आप हंस क्यों रहे हैं महर्षि? हे देव शिल्पी विश्वकर्मा, देखो सामने मैंने श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। देखो महादेव शंकर गोपी बने प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस दिव्य रास की वेला कब आएगी। चौंक गए विश्वकर्मा। उधर देखो गिरिराज पर्वत की ओर स्वयं नारायण पर्वत बनकर खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब श्याम सुंदर मेरे ऊपर अपनी गायों को लेकर चलेंगे। उधर देखो वो पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत, उसी पर्वत में बरसाना स्थित है। देखो उस पर्वत को ओह स्वयं ब्रह्मा पर्वत के रूप में खड़े हैं लाडली श्री जी की सेवा में। और तुम्हें पता है विश्वकर्मा श्री जी कौन है? देखो, इतना कहते ही बरसाने में दिव्य प्रकाश छा गया, निकुंज प्रकट हो गया। एक सिंहासन है, उस सिंहासन में तपते हुए स्वर्ण की तरह जिनका गौर वर्ण है, उनके आगे पीछे रमा, उमा, ब्रह्माणी सब हाथ जोड़े खड़ी है। अरे स्वयं श्याम सुंदर दूर खड़े अपनी प्रिया का मुख चंद्र देखकर मुग्ध हुए जा रहे हैं, पर मुझे मात्र प्रकाश दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विश्वकर्मा ने कहा। तब हंसे महर्षि सांडिल्य, ये सब दिव्य है, ये सब धाम है जो नित्य है, ये गोलोक निकुंज से ही आए हैं, तुम्हारी यहाँ गति नहीं है विश्वकर्मा। पर मैं भी
देव शिल्पी हूँ, विश्वकर्मा का अहम प्रकट हो रहा था। अरे, जहाँ स्वयं नारायण पर्वत के रूप में खड़े हैं, महादेव और ब्रह्मा भी पर्वत के रूप में हैं, वहाँ तुम क्या हो? देखो, उस नंदीश्वर पर्वत को महर्षि ने दिखाया। हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं महादेव। पता है क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर और उनकी अलादिनी शक्ति इस स्थल पर कभी विहरेंगे और मैं तब उनके दर्शन करूंगा। तुम आ गए इस भूमि में विश्वकर्मा, तुम आ गए इस प्रेम भूमि में। यही तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। तुम मात्र दर्शन करो, तुम मात्र इस भूमि को प्रणाम करो। पर जो भी महल यहाँ होगा कल, वह प्रकट होगा, उसे कोई बनाएगा नहीं। तो फिर दुखी हो गए थे विश्वकर्मा। उनका देव शिल्पी होने का अहंकार चूर चूर हो गया था। पर दुखी क्यों होते हो? द्वारिका बनाने की सेवा तुम्हें ही देंगे। श्री कृष्ण और भैया विश्वकर्मा, ये प्रेम नगरी है, यहाँ तो सब चिन्मय ही है। इतना कहकर हे वज्रनाभ मैं मौन हो गया था। द्वारिका बनाने की सेवा मुझे मिलेगी, ये भी सौभाग्य माना विश्वकर्मा ने, और सौभाग्य था भी। विश्वकर्मा प्रणाम करके चले गए वहाँ से। पर एक दिन की बात है वज्रनाभ, रात्रि में ही एक दिव्य महल प्रकट हुआ। ग्वाल वालों के लिए सुंदर सुंदर भवन, गायों के लिए सुंदर शालाएं। सुबह उठकर देखा तो नंदीश्वर पर्वत में दिव्य नंद गांव उतर आया था। हंसे महर्षि सांडिल्य, सब कुछ यहाँ चिन्मय है, हर कण यहाँ राधा कृष्ण है। इतना कहते हुए उठे महर्षि सांडिल्य और यमुना की बालुका हाथों में ली। ये देखो वज्रनाभ, एक कण काला है और एक कण गौर है। काला कृष्ण है और गौर श्री राधा है। इतना कहते ही भाव समाधि में चले गए थे महर्षि। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। जय जय लाडली लाल जू की।